आओ तुम्हें वफा की एक कहानी सुनाऊं, आओ मोहब्बतों की एक कहानी सुनाऊं। मदीने का शहर है, अल्लाह के महबूब जलवा फिराज है। मस्जिद नबवी में हर लम्हा नूर बरसता था। आका तशरीफ फरमाते और सहाबा हुजूर के गिर्द यूं बैठते जिस तरह चांद के गिर्द हाला होता है और बदरे तमाम के गिर्द सितारे होते हैं। आका वाज़ो तलकीन करते, लोग सुनते, मन में उतारते, रूहों को ताजगी देते। एक छोटा सा बच्चा है जो नन्हे नन्हे पांव से चल के मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। नाम उसका उमैर है। बमुश्किल से बोलना सीखा है उसने। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कभी वो अपने चचा जुल्लास बिन सवैद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है। एक दिन उसका चाचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बात सुनी। आका करीम ने आखिरत के बारे में, कयामत के बारे में नक्शा बयान किया। जब वो बच्चा वापस पलटा ना तो अपने चचा को कहता है, या अम्माहु समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्सा हत्ता कअन्नी अराहा रायल ऐन। ऐ मेरे चचा, आज मैंने हुजूर को कयामत का जिक्र करते देखा है और हुजूर ने ऐसा जिक्र किया है कि कयामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये बात जो है वो उस बच्चे ने अपने चचा को सुनाई, क्योंकि चचा आज गैर हाजिर था और बेटा चाह रहा था कि मैं अपने चचा को भी हुजूर की मजलिस से वो सुनी हुई बात बता दूं और जो महरूम हो गया इसकी महरूमियां दूर हो जाए। लेकिन उसका चाचा जुल्लास बिन सवैद अजली बदबख्त था। उसने कहा, वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिकन लनहनु शर्रु मिनल हमीर। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है ना तो हम गधों से भी फिर गए गुजरे। जब ये बात कही उसने तो उस बच्चे के पांव तले से जमीन निकल गई कि मेरा चचा क्या बोल रहा है। ये तो मुझे उंगली लगा के मस्जिद नबवी में ले जाया करता था और इसने ये क्या बात कह दी, ये तो मुनाफिक निकला। अल्लाह अकबर। उस बच्चे की हैरत की इंतहा न रही कि ये क्या माजरा हो गया। उस बच्चे ने जो लफ्ज कहे अब सुनिए। उसने कहा, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि इन्नका कुन्ता मिन अहब्बिन नास इला कल्बी। अल्लाह की कसम, मेरे दिल को सबसे अच्छा अगर कोई लगता था बंदा तो वो तू था। मैं तेरे से प्यार करता था इसलिए तू मुझे उंगली से लगा के हुजूर की चौखट पे ले जाया करता। मुझे इसलिए तू पसंद था, मुझे कायनात में सबसे महबूब तू था। वल्लाहि लक़द अस्बहता अलआन अबग़दहुम इला कल्बी जमिया। और अब मेरी हालत यह है, जितना बुरा तू लगता है वल्लाह मुझे कोई भी नहीं लगता। या अम्मे अना बैनल इस्नतैन। हमारे माँ बाप कुर्बान उस बच्चे के। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला कहता, या अम्मे, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि इन्नका कुन्त मिन अहब्बिन नास इला कल्बी। इस जमाने में सबसे प्यारा मुझे तू लगता था। वल्लाहि लक़द अस्बहता अलआन अबग़दुहुम इला कल्बी जमिया। और आज सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू लगता है। आगे लफ्ज सुनिए बच्चे के, या अम्मे अना बैनल इस्नतैन। चचा जी, अब मैं ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया हूं। दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो मेरे लिए ये है, इम्मा अन अखून अल्लाह व रसूलहु फला उखबिरु रसूल। एक रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं और जो तेरी बात है वो रसूलुल्लाह को ना बताऊं। एक तो ये रास्ता है कि मैं हुजूर से खयानत करूं, अल्लाह से भी खयानत करूं, और जो तूने कहा है, जो तूने बदतमीजी की है, मैं वो बात हुजूर को ना बताऊं। व इम्मा अन उखबिर रसूला वलियकुम मा यकून। और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जो तूने कहा है मैं जाके हुजूर को बताऊं, फिर जो हो सो हो। बस अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं। फकाला जुल्लास बिन सवैद, उसके चचा जुल्लास बिन सवैद ने कहा, अंता तिफलुन गिर्दुन ला युसद्दिकुका अन्नास फकुल मा शिता। तू ना समझ सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तेरी बात किसने माननी है, जा जो जी चाहता है कह ले। वो बच्चा उठा और हुजूर की मजलिस में पहुंच गया। हुजूर की चौखट पे हाजिर हुआ और वो बच्चा क्या कहता है, साहिबो, इन कानों से नहीं, इन जुमलों को दिल के कानों से सुनना है। और इस दुआ के साथ अल्लाह हमारी नस्ल को भी हुजूर का ऐसा प्यार दे, हुजूर की मोहब्बत में दे। वो क्या कहता है, या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہو عمی، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وقت تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا